राम राम दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अभी मैं जा रहा हूँ वन डे ट्रिप पे हालोंग बे, हनोई, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारी डेस्टिनेशन है। कोई भी अगर वियतनाम आए तो घूमने के लिए, तो आपको मैं दिखाता हूँ वो। तो इसमें मैंने एक कंपनी के थ्रू बुक किया, तो मेरा 850 के वियतनामी डोंग लगे, और जिसमें गाइड और सब कुछ था, आना जाना। और बीच में हम रुके एक जगह जहाँ पे कुछ खाने के लिए मैंने लिया, क्योंकि भूख लग रही थी। मॉर्निंग से हम निकले हुए थे, 1.5 घंटे का सफ़र था, 100 किलोमीटर के अराउंड। और फिर एक जगह रुकी जहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली, जैसे समुंदर है काफ़ी, तो बहुत सारी चीज़ें ये लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे, मोती, सिप और बहुत सारी चीज़ें, तो उससे रिलेटेड प्रॉपर वो बना रखा है। तो जब हम ट्रिप पे जा रहे थे तो हमें वो भी दिखाया कि कैसे हम जो मोती है वो निकालते हैं, और क्या क्या क्यों फेमस है यहाँ के जो मोती हैं, वर्ल्ड फेमस। तो इनकी बहुत बड़ा एक बिजनेस आप कह लो, एक इंडस्ट्री इनकी मोतियों की भी है, जो वर्ल्ड लेवल पे ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं वियतनाम से। तो एक ये बिजनेस है इनका सबसे बड़ा। तो ये उसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे हमें उसे निकालना है, और किस में कैसे टाइप की मोती निकल सकती हैं, कितने टाइप की जो मोती होती हैं प्रॉपरली ओरिजिनल वो निकलती हैं, और ओरिजिनल की हम पहचान कैसे करें। तो यहाँ पे बहुत सारे ज्वेलरी प्रोडक्ट्स थे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से और बनाए हुए थे। तो काफ़ी और कॉस्टली भी काफ़ी था, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल थे, डुप्लीकेट सस्ते मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक मार्केट इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे भी हमने आधे घंटे वेट किया, और बहुत सारी यूनिक ज्वेलरीज और उनके डिज़ाइन और सब चीज़ें देखी। तो ये एक फ़ीमेल के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। अगर आप वियतनाम आएंगे तो आप बहुत सारी यूनिक और ओरिजिनल जो मोतियाँ होती हैं, समुंदर से निकलती हैं, उसकी ज्वेलरी आप ले पाएंगे। और ये जो यहाँ का मार्केट है, ये देखिए यहाँ का जो लोकल कॉटन या जो उस चीज़ से जो चीज़ें बनाते हैं वो है। और आगे जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे बैग्स हैं, और टी शर्ट भी, क्लॉथ्स भी काफ़ी सस्ते और अच्छी क्वालिटी के क्लॉथ्स मिलते हैं वर्ल्ड लेवल पे। और यहाँ पे जो आप आगे, जैसे मैं गया तो मैंने देखा जो बैग्स हैं उसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, कपड़ा है, कॉटन है, वो बहुत अच्छा है। और साथ में दुनिया भर में ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों का, तो इससे भी एक बहुत बड़ी अर्निंग है वियतनाम की। और आगे आप जाएंगे तो मैंने पाया कि यहाँ पे आप ये देखिए पर्स हैं, ये तो ओरिजिनल, ये लेदर के हैं, क्रोकोडाइल के। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट इन्होंने दादा मिले मुझे वेस्ट बंगाल से। कैसे हैं दादा? बहुत अच्छा हूँ। एकदम भालो आची। ভালো আছি बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सेम है। या थैंक यू। और आगे कुछ और ऐसे ही यूनिक जो हैंडमेड कुछ क्राफ्ट्स, मालाएं और बहुत सारी चीज़ें थी, ये टी शर्ट्स हैं। तो ये भी वर्ल्ड फेमस है, हैंडमेड पेंट की हुई चीज़ें बनाई हुई हैं इन्होंने काफ़ी सारी। और ये मुझे भाई मिले हैं केरला से। व्हाट्स योर नेम? Bharani. यू आर फ्रॉम? I'm from actually from Tamil Nadu, but we are living in Melbourne. तमिलनाडु। Tirchi. Trichy. Oh, great. I have seen many South Indian Ah, movies. okay. That is famous. Okay. Great, great. Nice to So meet you're you, doing brother. really good job, bro. Thank you so much. Okay. उसके बाद फिर हम एक बार बस में चढ़े, और हमारा जो सफ़र था आगे का स्टार्ट हुआ, और फाइनली हम पहुँचे जहाँ हमारी जो लास्ट डेस्टिनेशन थी आज की। और यहाँ से फिर अब हम शिप में और क्रूज़ में आगे जाएंगे। तो ये हमारा जो भी 2-3 बसेस थी उनका मिला के एक पूरी शिप बुक की हुई है। तो ये आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे हज़ारों लोग रोज़ इस ट्रिप को एंजॉय करते हैं। तो ये आज की हमारी शिप है, 99 नंबर है इसका। तो ये है, ये वेलकम करते हैं अच्छे से। तो ये जो शिप का जो नज़ारा है बहुत ही बेहतरीन था, और आपको भी एक यूनिक एक्सपीरियंस देगा। तो कभी मौका लगे तो ज़रूर इस ट्रिप को एंजॉय करें। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि एक ही शिप में आपको 15-20 कंट्री के अलग अलग लोग मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छे न्यू फ्रेंड्स भी बनते हैं ऐसे ट्रिप्स में, और बहुत ही मज़ेदार रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडियंस भी थे काफ़ी। और उसके बाद जो हमारा आज का सबसे पहला काम था, शिप पे पहुंचने के बाद थोड़ी देर बाद जो लंच आया, जब थोड़ी सी ये राइड स्टार्ट हुई। और इसमें भी शिप में सबसे बड़ी बात ये रही कि प्योर वेजिटेरियन केवल अकेला मैं था, तो मेरे लिए स्पेशल अलग लंच आया। बाकी सबका
अलग था। तो ये बहुत ही प्यारी सी टेबल आप देख रहे हैं। और उसके बाद फिर हम चले और ये देखिए कितने प्यारा मनमोहक नेचुरल ब्यूटी और नज़ारे हैं। दोनों तरफ छोटे छोटे पत्थरों वाले पहाड़ हैं और हम बीच में अपनी शिप में जाते हुए, तो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है हालोंग बे का। तो इधर भी, और ये वर्ल्ड के जो 8 वंडर हैं उसमें भी आता है। तो काफ़ी बड़े लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे टूरिस्ट यहाँ पे विज़िट करने आते हैं। तो ज़रूर आएँ, आपको एक अलग ही फील आएगी कि आप एक अलग दुनिया में हैं। और आगे हम चलते रहे और बहुत सारी शिप और भी थी। और इसके बाद मैं आपको मिलाता हूँ हमारी ट्रैवल गाइड से। हेलो दोस्तों, अभी हूँ मैं मेलोडी के साथ, जो मेरी आज की गाइड हैं। हाय मेलोडी। Hello. Please say about something about your Vietnam. It is a very beautiful country. I have 3 days to live, but 27 days more I have here. Yeah, I travel. Actually, I already traveled one country is China, but compared to Vietnam, I think that Vietnam is much more beautiful, and I think that at least in one time in your life you should come to Vietnam, especially Ha Long Bay for visiting. Beautiful and also peaceful. Yeah, I have seen. exactly, yeah. Yesterday I have stay near where you pick me, lakeside. So there are lots of people. Yesterday is weekend day, lots of crowd, but there is no police. Yeah, right. If Safety. Yeah. in India, there's much of crowd, there are lots of police person. Wow. Due to safety, people are Yeah, fighting, yeah. snatching. Yeah. And in Vietnam, this is not. That is a Yeah, wonderful one attraction for safety, the beauty, yeah. beauty, melody, Yeah. Beauty. Yeah. melody also. Yeah, melody is so beautiful too. Thank you. अब जो हमारी जो मेन लोकेशन थी वो क्रूज़ से भी 1 घंटे का रास्ता था, जिसमें हमें एक इसलैंड पे पहुंचना था। तो ये इसलैंड आप देखिए सामने, अभी हम पहुंचने वाले हैं और अभी हम उतर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन था कि हम नीचे उतर के स्विमिंग करें, बीच है प्रॉपरली, और ये सभी लोग उतर रहे हैं। और दूसरा जो ऑप्शन था एक ट्रैकिंग का था। तो मैंने ट्रैकिंग को चुना क्योंकि ऊपर से जो व्यू होगा वो और भी ज़बरदस्त आएगा। और अपने आप में स्विमिंग तो हम आगे भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन आएंगे, बीचेस आएंगे, हम कर सकते हैं। और ये प्यारी सी एक मूर्ति है यहाँ पे जिनके नाम पे बना हुआ है। और ये देखिए आप, ये प्यारा सा नीट एंड क्लीन बीच है यहाँ का। और उसके बाद हम देखिए बहुत सारे लोगों ने बीच भी प्रेफर किया। अच्छा था बीच भी, ताकि ऊपर ना जाना पड़े। लेकिन मैंने ट्रैकिंग को प्रेफर किया और अब हम धीरे धीरे चल दिए। हमारा जो ये ट्रैक का रास्ता स्टार्ट होता है यहाँ से, तो अराउंड 300-400 स्टेयर्स हैं और ऊपर हम पहुँचेंगे। और वहाँ का जो नज़ारा है वो काफ़ी ज़बरदस्त और मनमोहक है, आपको मैं दिखाऊंगा। तो हम चलते गए और ये प्यारा सा, अब देखिए कैसे स्टेज सीढ़ियाँ बनाई हुई है। तो काफ़ी रोमांचक और बढ़िया नज़ारा था। और सबसे बड़ी चीज़ थी, इस जगह पे इन्होंने इतना अच्छा टूरिज़्म को बिल्ड किया हुआ है, वियतनाम ने इतना पीसफुली बिल्ड किया हुआ है, तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और ये अभी मैं हाफ में पहुंचा हूँ, तो वहाँ से नज़ारा है जो बैक साइड आप देख रहे हैं, प्यारे प्यारे ये पत्थर टाइप में हैं, माउंटेन्स हैं छोटे छोटे और पानी है। और अभी हम फिर और आगे चल दिए, जो मेन जो डेस्टिनेशन और ऊपर आएगी उस पर, क्योंकि वहाँ से जो व्यू है वो पूरा क्लियर है और एक और बेहतरीन आपको एक्सपीरियंस कराएगा और फीलिंग देगा एक्साइटमेंट की। तो हम आगे चलते रहे और कुछ लोग फिर हमें आगे बहुत सारी कंट्रीज़ के भी मिले, फ्रेंड्स बने। ये इंडियंस हैं जो रास्ते में मिले, हमारी शिप में ही थे। और आगे चल के हम फाइनली पहुँचे जो यहाँ की जो ये टॉप लोकेशन थी। तो यहाँ से आप ये ब्यूटीफुल नज़ारा देखिए कि कैसे पहाड़ हैं, बीच में समुंदर हैं और बहुत सारी शिप बोट गुज़र रही हैं। तो बहुत ही यूनिक और एक वंडरफुल एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे आके मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा हालोंग बे ज़रूर आएँ। अगर आप वियतनाम आए तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और अब हमने फिर डाउन ट्रैक स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमें टाइम लिमिट दी गई थी कि आप ऊपर टोटल आप इतने बजे जाए और इतने बजे आपको वापस आना है। क्योंकि जो शिप के लिए वहाँ पे बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है, क्योंकि भीड़ काफ़ी रहती है, तो उनको 5 मिनट मिलते हैं। तो हमें एक टाइम दिया गया था, आप इतने बजे जाएं और इतने बजे तक आपको वापस आना है। और फिर हम आगे चले
धीरे धीरे उतरते हुए अपने सुहाने सफ़र पे, और काफ़ी मज़ेदार और यूनिक रहा। और ये ट्रिप भी वियतनाम से भी एक बहुत कुछ सीखने को मिला। छोटी कंट्री है लेकिन बहुत ही पीसफुल आप कह सकते हैं, और क्राइम रेट बहुत कम है। और हम चलते रहे अपने सुहाने सफ़र पे। इस प्यारी सी नेचुरल ब्यूटी के साथ ये बिल्ड हुई है, तो एक गॉड गिफ्टेड तो है ही, नेचुरल है, और इन्होंने इसको साथ में बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है और बिल्ड किया है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है कि छोटी सी चीज़ को इन्होंने टूरिज़्म का एक हब बनाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और उसको मेंटेन कर रहे हैं प्रॉपरली। और साथ में हर साल लाखों लोग यहाँ पे आते हैं, तो उनको भी आना जाना। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है, इंग्लिश नहीं आती लोगों को नॉर्मली। तो आप जो भी चीज़ आपको करनी है वो आपको गाइड किया टूर एंड ट्रैवल के थ्रू ही करनी पड़ेगी, ताकि आपको इजीली रहे, पिकअप ड्रॉप और सब आपका इजीली हो जाए। तो इसके लिए एक और इंडस्ट्री इनकी ग्रो कर गई कि आपको गाइड के लिए भी हर जगह, मतलब हर उस इवेंट में आपको एक गाइड भी मिलेगा। लेकिन साथ में प्लस पॉइंट ये है कि आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो आपको सारी हिस्ट्री और सब चीज़ें आपको इससे रिलेटेड डिटेल्स में बताएगा कि ये क्यों है, कब बना, कैसे, क्या चीज़ें और हैं जो आप वियतनाम में विज़िट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसके माध्यम से आपको पता चलती रहेंगी। तो ये भी अच्छा भी है और थोड़ा कॉस्टली भी है, लेकिन बार बार नहीं आया जाता, तो बढ़िया रहा। और अब हम वापस जा रहे हैं। तो अभी नीचे उतरते टाइम भी आप देखिए काफ़ी स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि इंक्लाइन काफ़ी था। और अभी हम फाइनली थोड़ी सी आगे हम पहुंचने वाले ही हैं नीचे। और भीड़ देखिए आप, लगातार और शिप भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, और पूरे दिन का इनका रूटीन रहता है। तो हज़ारों की संख्या में लोग नॉर्मली हर रोज़ विज़िट कर लेते हैं, क्योंकि वियतनाम की जो मेन इकनॉमी है वो टूरिज़्म पे ही बेस्ड है। और ये हम फाइनली नीचे पहुँचे, तो यहाँ पे भी ये सेल्फी पॉइंट एक बनाया हुआ है प्यारा सा। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो ली, और यहाँ पे देखिए प्यारा सा बीच, और भीड़ भर चुकी है। और आपको नीचे से और बीच के हम पास से दिखाएंगे। और सैंड देखिए कितनी क्रिस्टल एंड क्लियर सैंड है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बीचेस को गंदा नहीं किया, नीट एंड क्लीन है। और देखने में भी एक यूनिक फील है, आपको लगेगा कि भाई चलो इस समुंदर में नहा लिया जाए। अदरवाइज़ अगर नीट क्लीन ना हो तो फिर वो मज़े भी नहीं आते। और इतनी पॉपुलेशन आ रही है, जा रही है, लेकिन फिर भी रूल स्ट्रिक्ट किए हुए हैं, तो यहाँ पे कोई भी कचरा या कुछ नहीं फेंक सकता। तो ये भी एक अच्छी बात है, इसकी वजह से ही ये मेंटेन हो पा रही हैं चीज़ें। तो बहुत प्यारा था। और अब हम वापस जा रहे हैं अपनी शिप की तरफ, क्योंकि हमारा जो आज का टाइम था वो हो चुका है। क्योंकि वो शिप वहाँ पे केवल 5 से 7 मिनट रुकेगी, और अगर हम लेट हुए तो फिर वो अपने आप में इशू होगा, क्योंकि इनको पार्किंग के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और अगर लेट हो तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा इनका। तो वो साइड में चली जाती हैं जैसे हम ऊपर गए। अब वो जब टाइम हो गया तो उस टाइम फिर वो वापस आएगी, और जितने भी लोग हैं वो सब उसमें फिर वापस जाएंगे। और आगे हमें एक और जगह जाना है जहाँ पे हमारी बोटिंग होगी यूनिक केव्स के नीचे। तो वो भी एक बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और ये हमारी बोट आ चुकी है, और सभी मेंबर ऑलमोस्ट वापस आ चुके हैं, और जो नहीं आए वो आ रहे हैं। और अभी आज का फिर से ये क्रूज़ का सफ़र हमारा स्टार्ट हुआ, और अब हम आगे जा रहे हैं एक और प्यारी सी लोकेशन पे, इसी टूर का जो हिस्सा है, जिसमें हम केव्स और उसके नीचे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। बोम्बो बोट मिलती है, स्पीड बोट मिलती है, और नॉर्मल। तो मेरे पैकेज में जो बोट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम पहुंच चुके हैं, देखिए बोटिंग वाली जगह है। तो ये भी बहुत प्यारी और यूनिक है, इन्होंने बड़ा नीट एंड क्लीन बिल्ड किया हुआ है। तो ये अभी हमारी से बोट आ चुकी है, हम इस बोट में जाएंगे 8-9 लोग। और ये नॉर्मल बोट है जो हैंड से उससे वो की जाती है। और ये भाई साहब साउथ इंडिया से मिले मुझे, और ये ऑस्ट्रेलिया से दादी मिली। तो इनकी भी ये 75 थी, लेकिन ये भी घूमने आए हुए हैं मस्त। और ये देखिए आप कितना ही प्यारा नज़ारा है बोट्स का। और सामने जो आपको वो जो पहाड़ दिख रहा है, इसके नीचे वो छोटा सा रास्ता है जिसमें हम उसके नीचे से एंटर करेंगे और आगे जाएंगे। और ये बच्चे मिले प्यारे प्यारे वियतनाम के। और वियतनाम में आप देखो, मैंने 2 ही वर्ड सीखे वियतनाम में। एक था सिन चाओ
सिंचाओ का मतलब होता है हेलो। तो ये आप कभी भी किसी से मिल रहे हो तो आप उनको सिंचाओ बोल सकते हैं, तो वो आपको हेलो समझ जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे इंग्लिश नहीं आती तो आप केवल हाथ या साइन लैंग्वेज से भी काम चला सकते हैं। और ये देखिए एक और बोटिंग करने के लिए भी एक यूनिक और एक बड़ी हिस्टोरिकल अलग सी लोकेशन है ये। इसमें दोनों तरफ पहाड़ माउंटेन्स है और बीच में आप बोटिंग करते हैं। पहाड़ों के नीचे से आप बोटिंग करते हैं, केव्स बनी हुई हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत ही मनमोहक और प्यारा नज़ारा है। और आप देखिए कि कितनी भीड़ है यहाँ पे आज भी, तो बड़ा रोज़ का ही ऐसे ही बड़े लंबे और हैवी शेड्यूल्स रहते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे नेचुरल जो ब्यूटी है और नेचुरल मेड है उसको इन्होंने थोड़ा सा ग्लोरीफाई किया है। तो इसमें काफ़ी अद्भुत एक्सपीरियंस रहता है, तो लोग दूर दूर से बहुत सारी कंट्री से यहाँ घूमने आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं। और अभी हम फिर वापस जा रहे हैं बोटिंग करके। और ये अभी हम केव जो पहाड़ है उसके नीचे छोटा सा रास्ता है उसके नीचे की है। और अभी यहाँ पे जाम लग चुका है क्योंकि काफ़ी भीड़। आप देखिए इसमें 2 वाली बोटिंग भी है और ये 8 वाली भी है और एक स्पीड बोट भी है। तो ये 3-4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो उसमें जो आपको लगे उसके हिसाब से आप पैकेज ले सकते हैं और उसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस जगह को। तो बहुत अच्छा है। और मैं तो कहूँगा ये ग्रुप वाली बोट ज़्यादा अच्छी है। इस बहाने आप के कुछ न्यू फ्रेंड्स भी बनेंगे और ये भी एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस रहेगा और मेमोरीज क्रिएट होती हैं ऐसी चीज़ों में। और अभी हम फाइनली वापस जा रहे हैं और यहाँ से फिर हम जो हमारा जो सफ़र है आज फिर वो वापस का रहेगा। इसमें 1-1.5 घंटा लगेगा शिप पे और फिर हम अपना पहुँचेंगे बस में। और बस से हम वापस हनोई, जहाँ से हमें पिक किया था हमारे होटल के पास से, वहीं ये ड्रॉप करेंगे। तो ये आज का सिंगल डे का हमारा टूर था। और ये देखिए आप मौसम भी बढ़िया हो चुका है और अभी हम फाइनली उतर रहे हैं और वापस अपनी जो मेन बोट है उसमें जा रहे हैं। तो ये हमारा जो 99 नंबर था उसमें हम एंटर करेंगे और उसके बाद फिर से हमारा जो 1-1.5 घंटे का सफ़र रहेगा वो चलता रहेगा। और इसमें बार है, कैफ़े है, सब कुछ है। आपको जो भी चाहिए आप एक्स्ट्रा भी ऑर्डर कर सकते हैं, उसकी पेमेंट है। तो कोल्ड ड्रिंक सब कुछ आपको मिलेगा। और ये हमारे पायलट साहब है जो इस शिप के पायलट है मेन, तो इनका ये कैबिन है प्यारा सा, आप देख सकते हैं। और हम फिर से अब चल दिए अपने सुहाने से सफ़र में। और ये व्यू है ऊपर से। तो ये कुछ फ़ोटोज़ वीडियो हमने यहाँ पे भी लिए ताकि मेमोरी हम कैप्चर कर पाएँ। और इसके बाद जो हमारी एक और इसमें लोकेशन ये विज़िट कराएंगे। इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल केव्स हैं, सामने आपको दिख रही हैं। हम फिर शिप में चले और वहीं अब अपनी पार्किंग होगी और फिर वहाँ पे छोटी सी ट्रैकिंग है 100-200 सीढ़ियों की और फिर हम डाउन हिल जाएंगे और फिर वापस आएंगे। तो अभी हम फिर पहुँच चुके हैं इस प्यारी सी गुफाओं को देखने के लिए। तो बहुत ही प्यारा नज़ारा है अंदर का, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और ये हम फाइनली शिप से अब उतर रहे हैं, हमारी जो क्रूज़ है, और आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त भीड़ है कि बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि ये भी एक अपने आप में एक टूर का हमारा हिस्सा है। तो इसमें 3 स्टेप थे। पहले स्टेप में हम गए हालोंग बे में, जो टापू आया, बीच था और ऊपर आपको मिली ट्रैकिंग। और दूसरे में हम गए फिर से शिप पे चढ़ के बोटिंग के लिए। और अब ये तीसरा है, इसमें थोड़ा सा ट्रैक है और फिर हम आपको दिखाएंगे बहुत सारी प्यारी प्यारी केव्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर मुझे कुछ मिले फ्रेंड्स। Hello. What's your name? Ada, What's your name? Nurin, You're from? Singapore. Beautiful country. Hello. What's your name? I'm Musa from Germany. Oh, great. What's your name? From Germany. Yeah. You're from Canada. What's your name? Germany is a beautiful country. Because one of my sponsors is from Germany. I am doing 14 country cycling. Bicycle too. Bicycle. Yeah. Very impressive. और अभी हम देख रहे हैं वो जो ऊपर रास्ता है वहाँ तक हमें जाना है। 1000 स्टेयर्स हैं यहाँ पे। वंडरफुल। और अभी आप भीड़ देखिए। और ये 75 इयर्स की ऑस्ट्रेलिया से दादी हैं, ये भी बोली मैं भी ट्रैक पे जाऊंगी और मैं भी देख के आऊँगी केव्स कैसी हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लंबी लाइन थी, तो हमें
5-10 मिनट एक्स्ट्रा वेट करने। और ये कुछ फ्रेंड मिले जापान से, तो लोग इंडिया की रिस्पेक्ट करते हैं, इंडिया का फ्लैग देखते हैं तो हाई करते हैं। प्यारा सा क्यूट बेबी था जैपनीज़। और इस टाइम काफ़ी अच्छा है कि जब आप जैसे मेरी कैप में फ्लैग्स लगे हुए हैं तो कोई भी देखता है तो पूछ लेता है कि क्या आप टूर पे हैं। और ये अभी हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हुई धीरे धीरे करके, तो काफ़ी भीड़ थी तो काफ़ी स्लोली हमें चलना पड़ रहा था। और ये बीच का नज़ारा है, हम कुछ 200-300 स्टेप्स ऊपर चढ़ के जा चुके हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे। अब हम फाइनली जो केव्स वाला रास्ता है उसमें एंटर कर रहे हैं। तो आप देखिए कितना यूनिक और एक अलग ही अद्भुत आकृति हैं या चीज़ें हैं बनी हुई हैं। तो बड़ा प्यारा और यूनिक एक्सपीरियंस था इस जगह का भी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़े आए। और भीड़ देखिए, पूरा जाम हो रखा है, इतनी भीड़ है कि बड़ा रुक रुक के चलना पड़ रहा है। और ये टेक्सचर्स हैं आप पहाड़ के देखिए जो ऑटोमेटिकली बनी हुई है। और अंदर गर्मी भी काफ़ी थी, हुमस था क्योंकि काफ़ी लोग भी थे और हवा का कोई प्रॉपरली वेंटिलेशन नहीं है इतना। और ये केव हज़ारों साल पुरानी केव्स हैं जिसमें हम धीरे धीरे एंटर हुए। और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है। तो आप ज़रूर आएँ क्योंकि ये बहुत आपके माइंड को, थॉट प्रोसेस को और एक अलग नेचर से कनेक्ट करेगा कि ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। और यहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ भी थे नीचे, तो वो भी अपने आप में एक बेहतरीन था। और उसके बाद हम धीरे धीरे इन चीज़ों को देखते हुए, फ़ोटो लेते हुए और एक्सप्लोर करते हुए चलते चले गए और बहुत मज़ा आ रहा था। तो आज का जो ये डे था बहुत शानदार रहा क्योंकि 3-4 यूनिक चीज़ें हम देख चुके हैं। और ये मेलोडी बता रही है यहाँ पे, ये पत्थर है और इसको हम पूछते हैं क्योंकि मोस्टली वियतनाम में 2 रिलीजन के लोग रहते हैं, क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट। और अपने आप में ये जो जगह थी एक्सप्लोर करना बहुत ही यूनिक और वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपको लगे पता नहीं आप कौन सी हिस्टोरिकल लोकेशन पे आ गए। और पूरी हॉलीवुड मूवी वाली फ़ील आ रही थी, जो इनके टेक्सचर्स हैं और जो चीज़ें बनी हुई हैं। और ये नेचुरली मेड है और हज़ारों लाखों साल पुरानी केव्स हैं यहाँ पे। तो बड़ा यूनिक और वंडरफुल एक्सपीरियंस था जो मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। और जब आप खुद आएंगे, इसको फील करेंगे, तभी आपको समझ आए कि मैं ये क्या जगह है और कैसी है। तो बहुत प्यारी फील है। और अब ऑटोमेटिकली कुछ कुछ जगह से अपने आप नेचुरल लाइट भी आती है। तो इसका भी जो टेक्सचर बना हुआ है देखने का, कलर बहुत सारे डिफरेंस कलर हैं, तो वो भी एक आपको बहुत अच्छा और एक यूनिक अनुभव कराएगा। और उसके बाद हम धीरे धीरे एक आधा 1 किलोमीटर का रास्ता बना हुआ है पूरा, उसमें चलते हुए चल रहे थे। और इस साइड में दोनों तरफ आपकी प्यारी प्यारी केव्स हैं, तो आप देख सकते हैं। और आगे चलते रहे तो बहुत सारा अभी जैसे कुछ और लोग भी हमें फ्रेंड्स मिले इसमें। और इन केव्स की खासियत ये है कि ये हज़ारों लाखों सालों से ऐसी की ऐसी हैं, बस इनमें थोड़ा सा स्टेयर वाला जो पार्ट है वो बिल्ड किया गया है वियतनाम की गवर्नमेंट की तरफ से। अदरवाइज़ सब नेचुरल है, इसमें कुछ भी इन्होंने खुद बिल्ड नहीं किया है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत और शानदार एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ का। और मुझे मौका मिलेगा तो मैं फिर ज़रूर आऊँगा ऐसी जगह देखने, क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं, नेचर्स के पास जुड़ते हैं और पता लगता है कि दुनिया में क्या क्या यूनिक चीज़ें हैं जो हम घूम सकते हैं। और यही कारण था, यहाँ पे आप देखिए कितनी सारी पब्लिक घूमने आ रही है। और फाइनली हम पहुँचे यहाँ से अब वापस निकलने की तरफ। तो ये हमारा आज का एंड पॉइंट है। और अब हम फिर डाउन जाएंगे और फिर हम अपनी जो शिप है उसमें जाके वापस हनोई जो कैपिटल सिटी है वियतनाम की, वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन जो भी कहूँ, सच्ची मज़ा आ गया कि ऐसी लोकेशन मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी। और इसलिए मैंने मेलोडी को थैंक यू भी किया। ये आज की हमारी गाइड थी, तो इसने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया और चीज़ें बिल्कुल टाइमली हुई, ज़्यादा डिले नहीं हुआ। और अब हम फाइनली केव्स के बाहर आ चुके हैं और अभी कुछ स्टेयर्स हैं, हम नीचे जाएंगे। और वो हमारी जो शिप आप देख रहे हैं उसी में हमारी कोई ना कोई एक शिप होगी, तो वो बारी बारी आगे पीछे होती रहती है क्योंकि स्पेस बहुत कम है पार्किंग का। और नॉर्मल में वो बीच में पानी में रहती है। जैसे ही सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर वो हमारे
को पिक करने के लिए आगे आ जाएगी। तो ये है, और अभी हम उतर रहे हैं स्टेयर से। तो काफ़ी अद्भुत नज़ारा है और इंडियंस भी काफ़ी आते हैं। वियतनाम एक फेवरेट डेस्टिनेशन है, क्योंकि आप कह सकते हैं 1 लाख के बजट में आप 7-8-10 दिन आराम से यहाँ पे अच्छे से बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेस विज़िट कर सकते हैं। उसमें आपका आना जाना रहना खाना सब चीज़ें हो जाएंगी। तो आप ये देखिए 850K का ये टूर पैकेज पड़ा था। तो अराउंड इंडिया का इंडिया का 1 रुपया यहाँ पे 300 रुपये। तो आप ये कह सकते हो ये अराउंड 8,50,000 रुपये का पड़ा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2500-2600 रुपये ऑलमोस्ट एक कॉस्ट आएगी इंडियन रुपीज़ में। तो अच्छा है, इसमें आप शिप में भी हैं, आप एक टाइम का ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं और 3 बार शिप की राइड हो रही है। अलग अलग यूनिक लोकेशंस हैं, उनकी भी टिकट होती है, वो सब बियर करके। तो कोई ज़्यादा महंगा नहीं लगा मुझे, जिस हिसाब से पैसे लिए पैसा वसूल है दोस्तों। तो ज़रूर आएँ। तो ये बड़ा प्यारा और मनमोहक रहेगा। और ये इंडिया से भी कुछ लोग आए हुए थे, तो ये भी मिले, ये भी हमारी शिप वाले ही हैं। तो आधे लोग आते हैं घर से, बोलते हैं हम जा रहे हैं कंपनी ट्रिप पे, और आते हैं घूमने कि वैसे कोई जाने देता नहीं। Olivia. ऐसे लोग ऐसे। अब मुझे- हेलो फ्रेंड्स, और अभी हम आए थे 1 डे का था हालोंग बे के टूर पे, और अभी मुझे मिले हैं ऑस्ट्रेलिया से। I'm from Australia. व्हाट्स योर नेम? Olivia. आपसे बात करके इट्स रियली अ प्लेजर टू टॉक विद यू। लॉट्स ऑफ थिंग्स यू आर डूइंग, लॉट ऑफ मल्टीटास्किंग, दैट्स वंडरफुल। व्हाट डू यू want to give a message to youth, please? Message to you. Youth, yeah, for society. Do whatever you can whenever you can. What do you want to become? Oh, that's a hard question. Not for you. I think so. Because I have a conversation with. I'd love to be someone who makes music for movies. Is what I'd love to be. Oh, great! One day, I also say I know him. When he becomes superstar. Great, great. I also want to singer in young age, but after this tour, maybe I am planning something. That time I will connect you. यही टूर का प्यार है कि हर जगह आप रैंडमली न्यू फ्रेंड बना पाते हैं। तो अब हमारे पास ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड में भी फ्रेंड है। हम कभी जाएंगे तो हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट, डिनर, स्टे और चीज़ों का मिलेगा। और उसके बाद हम फिर चल दिए अपने आज के सफ़र का, जो कि एक सुहाना सफ़र था। और अब हम वापस पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो फाइनली ये कुछ और लोग सिंगापुर से भी मिले। और उसके बाद आप ये देखिए जो इवनिंग का जो व्यू है बहुत ही प्यारा, मनमोहक है, और बहुत ही आप कह सकते हैं यादगार पल थे मेरे जीवन के। तो ऐसी ट्रिप जीवन में बहुत कम लोगों को मौका मिल पाता है, तो मौका मिले तो ज़रूर आएँ। और ये हम फाइनली अब पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमारी बोट रुकेगी, और फिर हम बस से वापस जाएंगे, अपना जो आज का सफ़र का समापन करेंगे। तो ये सब काफ़ी अच्छा रहा, मज़ेदार रहा। और अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं, और ये आज की हमारी बस है। तो मैं मेलोडी का और सबका थैंक यू करना चाहूँगा। और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही यूनिक और वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। बहुत सारी यूनिक चीज़ें मैंने देखी, विज़िट की। और जाते टाइम भी हमें एक सुपरमार्केट टाइप एक होटल पे रोका, जहाँ पे बहुत सारे हैंडमेड क्राफ्ट आप देख सकते हैं, पेंटिंग्स हैं, और ऐसे यूनिक चीज़ें जो वियतनाम की खासियत है। और आम का साइज़ देखिए आप। और ये चिप्स लिए मैंने 1 लाख रुपए की। तो काफ़ी इंडिया से 3 गुना महंगा है अगर हम कंपेयर करें। और फिर हमने इनको थैंक यू बोला और वापस। और अभी आज का सफ़र ये समाप्त होगा। हम अपना हनोई जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, ज़्यादा